हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल। आज के हम इस वीडियो में वर्णों के उच्चारण स्थान से संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वर्णों के उच्चारण स्थान से संबंधित क्वेश्चन आपने देखा होगा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए, और फटाफट से हम सिर्फ आंसर देखते हुए चलेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, चावड़ कुत्र अंतर्भवति। चावड़ कुत्र अंतर्भवति मतलब कि चावड़ कहाँ पर आता है? अनुनासिक में आता है, स्पर्श है, या फिर स्वर है, या फिर संघर्षी व्यंजन है। तो चावड़ जो है ये कौन से किस में आता है? ये हमारा क्या होता है? स्पर्श व्यंजन होता है। चावड़ जो होता है वो स्पर्श होता है। सेकेंड हमारा है प्रश्न, एकल प्रत्यय यस्य का संज्ञा। एकाल प्रत्ययस्य क्या संज्ञा मतलब कि एकाल प्रत्यय में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें ऑप्शन ए है नदी, बी समाहार, सी एक वर्ण, और डी अप्रिक्तम। तो कौन सी इसमें संज्ञा होगी? अप्रिक्तम संज्ञा होगी। एकाल में जो होती है ये अप्रिक्तम संज्ञा होती है। अभी आपके क्वेश्चन थोड़ा कठिन लग रहे होंगे, लेकिन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, और सारे क्वेश्चन को हमें इससे वर्णों के उच्चारण से संबंधित क्वेश्चन को कवर करना है, तो हमें सब प्रकार के क्वेश्चन लेने पड़ेंगे। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, नावेति। नावेति क्या है? उपधा है, विभाषा है, निष्ठा है, या संहिता है? तो नावेति क्या है? हमारा विभाषा होता है। नावेति विभाषा है। 4 नंबर क्वेश्चन है, संयोग। संयोग क्या होता है? संज्ञा सूत्रम अस्ति। संयोग का संज्ञा सूत्र क्या होता है? अनाचा अनचिचा संयोगे गुरु, हलो अंतराह संयोगा, या अचो अंत्याद टी। तो इसमें से कौन सी होगी इसकी संज्ञा? संयोग की कौन सी संज्ञा होती है? तो यहाँ पर हमारा हलो अंतराह संयोगा। संयोग संज्ञा कौन सी होती है? हलो अंतराह संयोगा। प्रश्न नंबर 4 हमारा है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 है, सुप प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं? सुप प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं? तो आपने देखा यहाँ पर 20, 21, 22 और 24। तो सुप प्रत्याहार जो होता है उसमें कितनी संज्ञा होती है? 21 संज्ञा होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तिंग प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं? तो तिंग प्रत्याहार जो होता है इसमें कितने प्रत्यय होते हैं? 18, 19, 20 और 21। कितने प्रत्यय होते हैं तिंग प्रत्याहार में? तो हमारा 18 प्रत्यय होते हैं तिंग प्रत्याहार में। क्वेश्चन नंबर 7 है, हल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? तो आपने महेश्वर सूत्र पढ़ा होगा, उसमें जो आयुड़ ऋल ऋक्, तो उसमें हल जो प्रत्याहार होता है इसमें कितने वर्ण आते हैं? तो हल प्रत्याहार में हमारे 34 वर्ण आते हैं। आप अगर सूत्र लिखेंगे और उसको गिनेंगे तो आप देखेंगे कि 34 वर्ण आपको पूरा मिलेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कंठ से उच्चरित होने वाली ध्वनि कौन है? कंठ से जो उच्चरित होती है वो ध्वनि कौन है? ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये आपको हिंदी में भी मिलेंगे और संस्कृत में भी मिलेंगे। तो जो हमारा क्या होता है, कंठ से उच्चरित होने वाले इनमें से वर्ण कौन है? माँ है, त है, ल है, या आ है? तो कंठ से जो उच्चरित होता है वो हमारा होता है आ। आ जो होता है हमारा कंठ से उच्चरित होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अधोलिखितेषु वृद्धि संज्ञकः नास्ति। मतलब कि इनमें वृद्धि संज्ञा किसमें नहीं है, यह आपको बताना है। आ में, ओ में, औ में, या फिर ए में। तो इनमें से किसमें वृद्धि संज्ञा नहीं होती है? किसमें नहीं होती है? ओ में वृद्धि संज्ञा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, संस्कृत व्याकरण के अनुसार हल का अर्थ क्या है? हल का अर्थ क्या होता है? स्वर होता है, व्यंजन होता है, अनुनासिक है या अननुनासिक है? अनुनासिक है या अनुनासिक है? यहाँ पर देखिए एक ही ऑप्शन 2 बार दे दिया है। तो यहाँ पर संस्कृत व्याकरण के अनुसार हल का अर्थ क्या होता है? हल का अर्थ हमारा होता है अनुनासिक होगा। आप यहाँ भी लगा सकते हैं या फिर यहाँ पे। ये क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पाणिनि के किस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी? मतलब कि पाणिनि ने, जो महर्षि पाणिनि थे, उन्होंने किस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी? नालंदा में, तक्षशिला में, या ओदंतपुरी, या वल्लभी? कहाँ पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी महर्षि पाणिनि ने? तो इन्होंने तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण की थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, पा तथा फा को कहा जाता है? पा और फा जो होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? प तथा फा कहा जाता है, जिह्वा मूली कहा जाता है, या फिर
उपधमानीय कहा जाता है या फिर यम वर्ण कहा जाता है। पा और फा को क्या कहा जाता है? तो ये होते हैं हमारे उपधमानीय वर्ण, पा और फा। नेक्स्ट आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखित में कौन वर्ण झष प्रत्याहार में आता है? झष प्रत्याहार में कौन वर्ण आता है? ख, ज, ट, घ। तो आप झष प्रत्याहार को पढ़िए, आप देखेंगे कि इसमें कौन सा वर्ण आएगा। तो झष प्रत्याहार में आपको घ आएगा। घब क्या है? जब घड़धा खब छड़ था। तो यहाँ पर घ जो होता है वो झष प्रत्याहार के अंदर आता है। लृ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो लृ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ है, दंत है, तालु है या फिर मूर्धा है। तो कौन सा होगा इसमें? लृ वर्ण जो होता है इसका उच्चारण स्थान आपका कौन होगा? दंत होगा। लृ वर्ण का उच्चारण स्थान दंत होता है। नंबर क्वेश्चन 15 है हमारा, अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो अनुनासिक वर्ण आप जानते हैं कि जो पंचमाक्षर होते हैं उन्हीं को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या फिर 7 होते हैं। तो जो हमारा 5वां वाला अक्षर होता है अंगा, अड़ा, ना, इया, तो ये सब हमारे अनुनासिक कहलाते हैं। तो ये कितने होते हैं? हमारे 5 होते हैं। मतलब कि जो 5 लाइन के अंत में जो अक्षर होता है अंगा, अड़ा, ना, इया और मा, ये सारे हमारे अनुनासिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, यण प्रत्याहार में होगा। यण प्रत्याहार में क्या होगा? य, ह, ल, क या फिर व, अ, म, ड़, य, र, ल, व, य, श, र, ड़। तो यहाँ पर यण में या से लेकर ड़ा तक आना चाहिए। तो कौन सा होगा इसमें? देखिए यण प्रत्याहार में कौन सा वर्ण होगा इसमें से? तो यहाँ पर य, र, ल, व, यही हमारा यण प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट का आपका क्वेश्चन है, यदि उपसर्ग क्रिया में युक्त हो तो उसे कहते हैं। उपसर्ग अगर क्रिया में युक्त हो तो उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग अगर क्रिया में युक्त होगा तो संज्ञा, परिभाषा, गति या अधिकार। तो उपसर्ग अगर क्रिया में युक्त हो तो उसे हम गति कहते हैं। क्या कहेंगे? गति कहेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उच्चारण के अनुसार स्वरों के भेद कितने होते हैं? उच्चारण के अनुसार स्वर के भेद कितने होते हैं? 1, 2, 5 या 3। तो उच्चारण के अनुसार स्वर के जो भेद होते हैं हमारे वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 भेद होते हैं स्वर के उच्चारण के अनुसार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उपसर्ग धातु के साथ कहाँ आता है? उपसर्ग जो है वो धातु के साथ कहाँ आता है? तो जब धातु होगा वहाँ पर धातु के साथ उपसर्ग जो होता है कहाँ आता है? पहले आता है, पीछे आता है, नहीं लग सकता या पीछे दोनों तरफ आता है। मतलब कि आगे पीछे दोनों तरफ आता है। तो आपने देखा होगा जो उपसर्ग होता है वो वाक्य के पहले आता है। पहले हम जोड़ करके नया वाक्य बनाते हैं तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं, जो सबसे पहले जुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, छोटी से छोटी व्यक्त ध्वनि को क्या कहते हैं? छोटी से छोटी व्यक्त ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, पद कहते हैं, शब्द कहते हैं या फिर वाक्य कहते हैं। तो हमारी जो छोटी से छोटी ध्वनि होती है वो क्या होती है? वर्ण होती है। कुल स्वर संख्या है, कुल स्वरों की कितनी संख्या है? तो कुल स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 5, 10, 13 या 33। तो हमारे कुल स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, उपसर्ग क्या है? उपसर्ग क्या होता है? अव्यय है, शब्द है, प्रत्यय है या फिर कृदंत है। तो उपसर्ग जो होता है हमारा क्या होता है? अव्यय होता है। उपसर्ग अव्यय होता है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, ख कौन सी ध्वनि है? ख मतलब ख जो होता है वो किस ध्वनि, कौन सी ध्वनि इसमें आती है ख को बोलने में? मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत है या फिर कंठ है। तो आप क्या बोलते हैं? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो आ से लेकर के का जो होता है इसमें सब कुछ जो है कंठ के अंतर्गत आता है। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ में ये जो है कंठ ध्वनि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 का ऑप्शन नंबर डी जो है, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी हमारा कंठ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा है, चर प्रत्याहार में निम्नलिखित वर्ण आते हैं। चर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? च, ट, त, क, प, च, ट, त, क, प, श, ह, य, व या ह, य, व, र। तो चर में कौन कौन से आएंगे? चर प्रत्याहार में आपके आएंगे च, ट, त, क, प, श। तो हमारा यही वर्ण जो है चर प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। अगर आपने प्रत्याहारों को याद कर लिया होगा तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा ये चीज़ समझ पाना। पाणिनि के अनुसार ब्राह्म
प्रयत्नों की संख्या कितनी है? ब्राह्म प्रयत्न कितने हैं पाणिनि के अनुसार? तो पाणिनि ने बताया था ब्राह्म प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर 2, 5, 11, 7 कितनी होती है? 5 उन्होंने बताया था कि ब्राह्म प्रयत्न होते हैं, पाणिनि के अनुसार 5 होते हैं।